ये हमारा अपना गृह क्षेत्र है और यहाँ के लोगों ने सदैव हमें प्यार दिया है, स्नेह दिया है। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जागरूक वोटर्स ने तय करना है। आज आप देख रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ मची हुई है। फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है, हमारा काम है जो हम अपना कर रहे हैं। तो बाकी उम्मीदवारों की सूची कब तक तैयार हो जाएगी? कल जारी कर देंगे। बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस चुनावी मैदान में है, क्या माहौल देखते हैं उनके लिए? सब राजनीतिक दल अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। सर अक्षय देवीलाल को उतारा गया है सर, मानते हैं कुछ फर्क पड़ेगा? पहले भी इनेलो से चाचा भतीजा लड़ते रहे हैं, अब भी कोई नई बात नहीं है। तो इस लड़ाई में कौन जीत रहे थे? तो भतीजा पहले भी जीता है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का आपको साथ रानिया में फायदा मिलेगा? कर रहे हैं। ये जो रणजीत सिंह की कॉपी खड़ी मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, कोई कहने की बात थोड़ी है। तो रानिया में भी आपके पास सपोर्ट रहेगा? निश्चित तौर पे खुल के सपोर्ट करेंगे। सर जनता का ये सवाल है कि अब की बार अगर जनता पार्टी जीती है तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर किनारे कर देंगे? अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए, भविष्य की बात बाद में करेंगे। चौटाला साहब बीजेपी की भगदड़ को कैसे देख रहे हैं? आज एक कैंडिडेट ने टिकट लौटा दी है। जिस तरीके से भाजपा ने करीब 20 उम्मीदवार तो हमारे यहाँ से उधार लिए, आपने उनकी लिस्ट देखी होगी और उसमें डिटेल से सारी चीज़ पढ़ी होगी। तो जिनके पास 90 उम्मीदवार ही नहीं है, उनकी स्थिति क्या हो सकती है आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की लिस्ट आने दो, वहाँ भी होगी। डबवाली, रानिया, इलाहाबाद बीजेपी कमजोर प्रत्याशी उतार रही है। ये तो बीजेपी से पूछें आप, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जो लोग 5 साल लड़ते रहे उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं तो भाजपा से पूछे ना, उनके हाईकमान से आपको पूछे। क्या लगता है? ये सब मिली भगत का खेल है जो वो खेलते रहे। किसके साथ मिली भगत का आप बता रहे हैं? वो भी बताएंगे समय आने पे। आप इस पसीने में दवाली के लोगों की, दवाली के लिए भविष्य में जो हम संघर्ष की गाथा लिख रहे हैं उसकी महक आती है। और निश्चित तौर पर आज दवाली के प्रत्येक गांव से, शहर के हर वार्ड से हजारों लोग अपनी दिल की इच्छा से यहाँ पधारे। सभी रिकॉर्ड टूट गए। भारी संख्या के अंदर, मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर ही सबसे बड़ी संख्या के अंदर अगर नॉमिनेशन की सभा हुई होगी तो ये आज का दिन था। शहर के एक कोने से जो बड़ा काफिला शुरू हुआ और जहां तक विराम पीछे तक लोग थे, जहां तक नजर जा रही थी, तिल डलने की भी जगह नहीं थी। ये गवाह है इस बात का कि दवाली हम भारी अंतर से जीत रहे हैं। 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा है कि किसान के खेत में खरीफ चैनल के माध्यम से पानी लेकर के आना, दवाली के कोने कोने तक पानी को पहुंचाना। मुद्दा है कि नशे का खात्मा करना। मुद्दा है कि एजुकेशन, लाइब्रेरीज बनवाना, स्पोर्ट्स में अव्वल दवाली को लेकर के जाना, गरीब लोगों के सिर पर छत हो, उनको मकान और उनकी रजिस्ट्री मिले। मुद्दे अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंडीगढ़ की विधानसभा के अंदर 90 लोगों में दवाली की आवाज मजबूती से गूंजे, जो पिछले 5 सालों में कमजोर नजर आई है। बीजेपी ने कुछ हल्कों में अपने जो कैंडिडेट हैं वो कमजोर उतारे हैं, किस तरफ जा रहा है? बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट हैं। अच्छा, हो गया ना, मैं उनको बधाई दूंगा, मैं सभी को बधाई दूंगा। मैं एक बार जैन सभा के मंदिर में गया था तो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई नहीं है, ये भी एक खेल है, प्रतिस्पर्धा है। सबका अपना आधार है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव पीसफुली और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हो, मैं यही उम्मीद रखता हूं। कुछ उम्मीदवार बीजेपी ने कमजोर उतारे, खासकर डबवाली और इलाहाबाद में, क्या इशारा माना जाए? सेटिंग मान रहे हैं। आप ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब आपको पता ही है और जो देख रहे हैं उनको भी पता है। सेटिंग चल रही है। जनता बहुत जागरूक है। अभय सिंह चौटाला अपनी टिकटों का बंटवारा, गठबंधन का फैसला, ये दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के यहाँ पे करते हैं। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सब चुनाव लड़े, जनता सब जानती है। आपके चाचा कह रहे हैं कि दिग्विजय तो हार की दुकान है। कोई बात नहीं, मैं मेरे चाचा के खिलाफ फिर भी कुछ नहीं कहूंगा। मेरे चाचा, मैं जैसा कह रहा था कि आजकल रात को बेड पे 3 फुट हवा में सोते हैं। कार्यकर्ता जो है उनके इर्द गिर्द रहने वाले, वो उनको खूब हवा देते हैं
और वो उस हवा से बहुत ज़्यादा हवा में है, थोड़े दिनों में निकल जाएगी, औंधे मुँह गिरेंगे। दिवाली में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रहेगी, जीत के बाद भागीदारी किनसे रहेगी? ये भागीदारी की बात ही क्यों होती है? भागीदारी हमारी रहेगी, सबकी, किसान और कमेरे की रहेगी। बार बार ये क्यों? ये बीजेपी कल की पार्टी है, हरियाणा में पहली बार सत्ता में आई है। आप यही बात क्यों कहने लग गए कि बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये तो आप लोग इनसे पूछा करते थे कि उस समय पे लोकदल के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। 10 साल में इनका कोई आधार नहीं है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग जीत करके आए। अब पता चल जाएगा हरियाणा में वही 5-7 सीटों तक सीमित हो जाएगा। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आपको डबली में समर्थन दिया है, उनके पोते भी आपके साथ। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल जी का खून है, उनके बेटे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं और बहुत समझदारी से पिछली बार भी वो जीत करके गए और अपने क्षेत्र की उनने सेवा की, और इस बार भी वो बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हमारा दोनों का क्षेत्र है, यानी जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, डवाली और रानिया, दोनों जुड़ा हुआ क्षेत्र है और आपस में सब लोगों की रिश्तेदारियां, यार प्यारे। तो ये रानिया और डवाली अब एक चुनाव हो गया है, 2 चुनाव नहीं है, मिलजुल के चुनाव लड़े। नशे की मुहिम कैसे चल रही है जो आपने चलाई थी? लगभग 1228 लोग हम उनका इलाज करा चुके हैं। मैं बहुत जल्द इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डाटा लोगों के सामने रखूंगा, कितने लोगों की हम मदद कर पाए हैं। और अब क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि हम 1 महीने में सिर्फ इतने लोगों की ही हेल्प कर पाएंगे, वो संख्या उससे ज्यादा पहुंच चुकी है, तो हमें नए लोगों को एनरोल करने के लिए कुछ समय लगेगा। दिग्विजय, चौधरी रणजीत सिंह जेजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे? नहीं, चौधरी रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और जननायक जनता पार्टी का समर्थन पूरी तौर पर उन्हें रहेगा, उनका समर्थन हमारे को रहेगा। मेरे बड़े भैया है, जब जब भैया को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और आज मैं अपने भाई का साथ निभाने आया हूँ। क्या माहौल देखते हैं आप? आपका सपोर्ट है डबली में? देखिए, पूर्ण रूप से दिग्विजय भैया और दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी चौधरी रणजीत सिंह जी की आज जैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सपोर्ट करेंगे और डबली रानिया दोनों सीट जनता हमें जिताएगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।